आज हमारी माओ बहनों ने हया शर्म का जनाजा ही निकाल दिया। और आज हर घर में, चाहे नेक आदमी हो या बुरा आदमी, सबके घर में मोबाइल में टीवी में बच्चों को कार्टून और फाइटिंग दिखला रहे हैं कि बंदूक चला रहे हैं, गोलियां चल रही, खून गिर रहा, कत्ल हो रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही। इस तरह का मंजर देखकर बच्चों के अंदर ये शौक पैदा होता है। ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके अंदर ये शौक पैदा होता है कि मैं भी गोलियां चलाऊं, मैं भी किसी को कत्ल करूं, मैं भी खून बहाऊं। तो इस तरह का मंजर देखकर बच्चों को नुकसान पहुंचना यकीनी है। और यहाँ तक कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को उसी फिल्मी स्टाइल में मारता है जिस तरह उसने टीवी में देखा। और दूसरे बच्चों को जब चोट लग जाती है तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहाँ तक कि लड़ाई बड़ों तक भी पहुँचती है और बड़े भी आपस में एक दूसरे की गर्दन पर तलवार चलाते हैं। इस तरह के वाक़यात, कई सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं। यहाँ तक के बच्चों को खाना खिलाते वक्त, सुलाते वक्त गाना और फाइटिंग दिखला रहे हैं। क्या दुनिया के अंदर खाना खिलाने और सुलाने के लिए ही चीज़ें रह गई थी? खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, वरना आगे जाकर यह बच्चा खुद अपने माँ बाप का कातिल बनेगा या फिर किसी और को मार देगा, जिसकी वजह से सारी दुनिया वाले माँ बाप पर थूकेंगे कि कैसी औलाद की तरबियत की है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को इन बेहयाई और टीवी और मोबाइल से बचाएं, गेम से बचाएं। अगर आपको सुनाना है तो फिर उलमाए किराम के बयान सुनाएं, कुरान करीम की तिलावत सुनाएं, नात सुनाएं, ये चीज़ें सुनाएं और अपने औलाद को दोज़ख के आग से हिफाजत फरमाए, बचाएं। और एक अहम बात यह है कि हम लोग अपने बच्चों को बाजारी आदी बना लेते हैं। हर वक्त सिले हुए रेडीमेड कपड़ा खरीदने का आदी बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार से रेडीमेड और सिले हुए कपड़ा खरीदना नाजायज़ है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी औरतों का हाल तो देखो क्या हो गया कि घर के अंदर किसी का कपड़ा फट जाए तो सी नहीं पाती, बटन लगा नहीं पाती। ये अलमिया हो गया औरतों का। औरतों को चाहिए कि अपने शौहर के कपड़े सिए, अपने बच्चों को कपड़े सिए, बाजार से कपड़े खरीदे और घर वालों के कपड़े सिए, ये होना चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में हर वक्त रेडीमेड कपड़ा और सिले हुए कपड़ा खरीदना, इसके वजह से बच्चे के अंदर ज़िद पैदा होता है कि आगे जाकर ये बच्चा ज़िद करता है कि मुझे यही लिबास चाहिए। और आपकी बेटी खुद टीवी देखकर बेहयाई का लिबास पहनती है, चॉइस करती है और अपने अब्बा से कहती है कि आने वाले ईद उल फितर में यही बेहयाई का लिबास मुझे चाहिए। खुदा के वास्ते अपने औलाद को हिफाजत फरमाए। और हम लोग अपने बच्चों को बाज़ारी खाने का आदी बना लेते हैं। ये बाज़ारी पकोड़े और पानी पूरी, चिप्स और चॉकलेट देते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानते हैं कि इससे दांत खराब होता है। आज कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके दांत खराब है, दांत में दर्द है। जानते हैं, फिर भी चिप्स दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें रास्ते में खड़े होकर पानी पूरी खाते हैं और पानी पूरी बेचने वाला खड़े होकर पेशाब करता है और न हाथ धोता है, न पानी इस्तेमाल करता है, फौरन गुलगप्पा पकड़ता है, पानी में डुबोता है और औरत को दे देता है और वो औरत पानी पूरी को हाथ में लेकर मुंह में डाल देती है और कहती है बहुत मज़ेदार हैं। क्यों? इस वजह से इसके साथ पेशाब मिला हुआ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को इन बाज़ारी खाने से बचाएं। औरतों को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने औलाद को
घर के बने हुए चीज़ें खिलाएं, इनको अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाएं। और एक अहम बात यह है कि जो शख्स चाहे कि उसके बच्चे का जिस्म मजबूत हो, ताकतवर हो, तो उसको चाहिए कि अपने बच्चों को मट्टी में खेलने दे। बच्चा मट्टी में खेले, नंगे पैर मट्टी में, मट्टी लग रही है, बच्चा गिरता है, उठता है, उसके अंदर एक तजर्बा पैदा हो जाता है और नतीजतन आगे जाकर ये जब बच्चा जब गिरता है तो खुद ब खुद उठता है और दूसरों को भी उठाएगा। और जो लोग अपने बच्चों को हर वक्त पैकिंग करके रखते हैं, हर वक्त ढाक के रखते हैं, हर वक्त उठाए उठाए फिरते हैं, वो लोग अपने बच्चों को मुर्गी फार्म का बच्चा बना देते हैं। और नतीजतन ऐसा होता है कि ये बच्चा जब गिरता है तो चीखता है, रोता है, और बच्चा मामूली मामूली सी बात पर डर जाता है, घबरा जाता है, और आगे जाकर ये बच्चा क्या दीन की खिदमत करेगा, क्या दूसरों का मुकाबला कर पाएगा। अगर गिरेगा तो खुद अपने पैर पर ना खड़ा हो पाएगा तो फिर दूसरों को कैसे खड़ा करेगा। तो अपने औलाद को मजबूत बनाएं। और हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को हर वक्त तस्वीर वाली चीज़ें देते हैं, कपड़े भी खरीदते तस्वीर वाला, खिलौने भी तस्वीर वाले, और पेंसिल कॉपी भी तस्वीर वाली, और हर चीज़ तस्वीर वाली देते हैं। हदीस शरीफ के न जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर तस्वीरें हो उस घर के